नमस्कार, स्वागत है आप सभी किसान भाइयों का मेरे YouTube चैनल डॉली न्यूज़ अपडेट में। पीएम किसान सम्मान निधि योजना में 8.5 करोड़ किसानों को 14वीं किस्त की जो धनराशि है वो मिल चुकी है और 3.5 करोड़ किसान जो हैं वो इस धनराशि से वंचित हो गए हैं। तो उन्होंने कुछ गलतियां की है। क्या गलतियां की है, आइए जानते हैं उसके बारे में। और भूल कर भी ना करें आप ये गलतियां, नहीं तो आप भी हो जाएंगे 15वीं किस्त के धनराशि से वंचित। जी हाँ दोस्तों, आप चाहे शहर को ही देख लीजिए या फिर ग्रामीण इलाकों को ही, आपको यहाँ ऐसे लोगों की संख्या बहुत मिलेगी जो जो इस योजना का लाभ ले रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, जो इस योजना का लाभ ले रहे हैं वो आपको उसकी संख्या बहुत बड़ी मिलेगी। इन्हीं में से एक ऐसी योजना है जिसे केंद्र सरकार चलाती है, वो है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत पात्र लाभार्थी किसान भाइयों को सालाना 6,000 रुपये की जो धनराशि है वो 2-2 हज़ार करके 4 महीने के अंतराल पर उन्हें दी जाती है। अब तक 14वीं किस्त मिल चुकी है। अब 14वीं किस्त मिलते ही किसान भाई लोग जो हैं वो 15वीं किस्त का इंतजार कर रहे हैं। अब वो ये सोच रहे हैं कि 15वीं किस्त कब आएगी, लेकिन 15वीं किस्त तो उन्हें मिल जाए, 15वीं किस्त आ तो जाएगी, लेकिन इसके लिए उन्हें छोटी छोटी बातों पर ध्यान देना होगा। अगर उन्होंने अभी से ये ध्यान नहीं दिया तो आगे चलकर जाकर उनकी जैसे 14वीं किस्त 3.5 करोड़ किसानों की अटक गई, वैसे ही उनकी भी जो 15वीं किस्त की धनराशि है वो अटक सकती है। आइए हम जानते हैं कि जो वो गलतियां क्या है और किसान को कौन सी ऐसी गलती है जो नहीं करना चाहिए। आइए जानते हैं हम इसके बारे में। अगर आप पीएम किसान सम्मान निधि योजना से जुड़े हैं तो ई-केवाईसी का काम जरूर करवा लें। अगर ना करवाने की गलती बिल्कुल ना करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप किसान की जो किस्त जो है उसके लाभ से आप वंचित रह जाएंगे। सरकार की तरफ से साफ सिर्फ ये कह दिया गया था कि जो ई-केवाईसी का काम नहीं करवाएगा वो उसे किस्त का लाभ नहीं मिलेगा। तो इसके लिए ई-केवाईसी करवाने के लिए सबसे पहले आपको pmkisan.government.in पर जाएं या बैंक जाकर करवाएं या अपने नज़दीकी किसी सीसी सेंटर से जाकर आप ई-केवाईसी का काम करवा लिए। यही काम जो है वो 3.5 करोड़ किसान भाइयों ने नहीं किया है, जिसकी वजह से वो 14वीं किस्त की धनराशि से वो वंचित रह गए हैं। आइए जानते हैं हम दूसरी गलती के बारे में। जी हाँ दोस्तों, दूसरी गलती क्या है, आइए जानते हैं हम इसके बारे में। पीएम किसान सम्मान निधि योजना से जुड़ने के लिए एक और काम बेहद ही जरूरी है। अगर आप भू सत्यापन का काम नहीं करवाए हैं तो आपकी किस्त भी अटक सकती है। नियमों के तहत योजना से जुड़े प्रत्येक लाभार्थी को भू सत्यापन का काम करवाना बहुत ही अनिवार्य है, नहीं तो आप भी हो जाएंगे 15वीं किस्त की धनराशि से वंचित। और आप जानते हैं हम तीसरी गलती क्या है। अगर आप पीएम किसान सम्मान निधि योजना से नए जुड़े हैं या पुराने लाभार्थी हैं, लेकिन अभी तक अगर आपने आधार लिंकिंग का काम नहीं करवाया है तो भी आपको 15वीं किस्त की धनराशि से आप वंचित रह सकते हैं। इसीलिए अपने आधार कार्ड को बैंक खाते से जरूर लिंक करवाएं ताकि आप किसी भी किस्त से वंचित ना रहे। जी हाँ दोस्तों, 14वीं किस्त में भी किसान भाई लोग ने इस तरह की गलती की है जिसकी वजह से वो 14वीं किस्त से वंचित रह गए। यही का और अब मैं आपको बता रही हूँ जो चौथी गलती क्या है। अगर आप योजना से जुड़े हैं तो खास तौर पर ध्यान दें कि आवेदन फॉर्म में किसी तरह की कोई गलती ना करें, जैसे नाम में, जेंडर में, आधार गलत नंबर ना हो, साथ ही बैंक खाता संख्या सही भरे। अगर इस तरह की आपने गलती की तो आप हो जाएंगे 15वीं किस्त की जो धनराशि से है उससे आप वंचित हो जाएंगे। तो आप लोग ध्यान दें इन छोटी छोटी बातों का। यही छोटी छोटी बात जो है वो किसान भाई लोग ध्यान नहीं देते, जिसकी वजह से वो लोग किस्त के लाभ से वंचित हो जाते हैं और इंतजार करते रहते हैं कि कब किस्त आएगा हमें मिले। लेकिन आपने जो ये गलतियां कर दी इसकी वजह से आपको जो किस्तें आ रही हैं इससे आप वंचित होते जा रहे हैं। इसलिए आप इन गलतियों पर ध्यान दें और किस्त का पूरा लाभ जरूर उठाएं। धन्यवाद।